कर लें भाई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अब बचा क्या है? अब उसके बाद अब भारत रत्न, ये सभी चीज़ें बची हैं भाई। पहले बिहार पे थोड़ा सा काम कर लें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बिहार पे जिस तरीके से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि देश के प्रधान बिहार पे दे ध्यान, तो पहले बिहार के प्रधान बिहार पे दे ध्यान, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है कि भैया भागलपुर में जो ब्लास्ट में 15 लोग मरे हैं उस पर ध्यान दें। भारत रत्न इनको किसके लिए चाहिए? सबसे ज़्यादा अपने कार्यकाल में मौतों के लिए इनको भारत रत्न चाहिए। किस चीज़ के लिए भारत रत्न चाहिए भाई? महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। इनके कार्यकाल में जितनी हिंसाएं हुई हैं, जहरीली शराब से जितने लोग मरे हैं, आपराधिक घटनाओं में जितने लोग मरे हैं, आए दिन, कोई दिन ऐसा नहीं है जब गोलीबारी नहीं चलती हो यहाँ पे। कोई दिन ऐसा नहीं है जब किसी की हत्या, लूटमार, डकैती, मर्डर, बलात्कार, ये सब नहीं होता हो। तो अगर इनको ऐसा महात्मा गांधी बनना है तो बन जाए। भारत रत्न इनको अगर हत्या अपराधों के लिए अगर चाहिए तो भाई बिल्कुल उसके लिए काबिल है। पर सबसे पहले बिहार के प्रधान बिहार पे दे ध्यान, ये बहुत ज़रूरी है। भाई बिहार पे बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? सबसे पहला तो असर यही पड़ गया कि जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के सपने देख रहे थे, उनके सपनों पर अल्प विराम लग गया। पहला तो असर ये पड़ा। दूसरा असर हकीकत है भाई कि जिस तरीके से इन्होंने गठबंधन धर्म की मर्यादाओं को तोड़ा है, जिस तरीके से गठबंधन में रहते हुए ही चुनाव के दौर में ख़ास तौर पर अपने गठबंधन के साथी को चुनाव में उससे नुकसान पहुँचे, उसके लिए जिस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक, कभी विशेष राज्य के दर्जे की मांग, पेगासस पे जांच की मांग, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे अपना अलग से बात रखना, जातिगत जनगणना को लेकर विपक्षी दलों के साथ जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, ये एक ऐसे समय में जब बिहार के बाकी राज्यों में, देश के बाकी राज्यों में चुनाव चल रहे थे, और तो और उसी राज्य में अपने ही गठबंधन के साथियों के सामने प्रत्याशियों को उतारना। भाई अभी तक तो ये गठबंधन में है ना, अगर गठबंधन से अलग हो गया तब जाके उतारें, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने जब इनके सामने उतारा था तो मैं गठबंधन से अलग हो गया था, इस बात को मैं क्लियर कर दूं। तो गठबंधन में अपने ही भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित किया है, तंग करने का काम किया है, तो यकीनन भाई इस बात का आज जब 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन गई, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जिस तरीके से अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग इनकी तरफ से अब बंद हो गई है, विभिन्न मुद्दों पर जो रोज़ ये बोलते थे, तो ये सारे बदलाव तो आए ही हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा बताएगी, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बट इतना ज़रूर है कि इन्होंने भाजपा के साथ जो एक ईमानदार गठबंधन धर्म होना चाहिए वो नहीं निभाया। और जिस तरीके से आज की तारीख में 4 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ऐसे में एक तीसरे नंबर की पार्टी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी इनके ऊपर कृपा की हुई है, भगवान जाने क्यों की हुई है। जैसे बाकी राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे क्या ज़रूरत है इनको कि भाई एक तीसरे नंबर की पार्टी को मुख्यमंत्री बना? आवाज़ उठा के मैं तो भाई, ये गठबंधन के भीतर की बात है। जिनकी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, आशीर्वाद प्राप्त कर कर ये खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तीसरे नंबर की पार्टी बिहार की कोई जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री बने? कोई नहीं चाहता। चाहती होती तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते और आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव नहीं हारते। बट बहरहाल अब ये गठबंधन को डिसाइड करना है। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जब भी अगले चुनाव होंगे, और मैं मान के चलता हूँ कि मध्यावधि चुनाव होंगे, और मध्यावधि चुनाव के बाद कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा पलट कर कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार में लोगों ने 5 सीटों पर हम लोगों ने घोषणा की है। 5 सीटों पर हमारे प्रत्याशी मजबूती से अपनी तैयारी कर रहे हैं। सहरसा हो, सासाराम, अपना इधर गया, जहानाबाद वगैरह, तो 5 जगह पे हम लोगों ने अनाउंस कर दिए। वो प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड फेज़ की लिस्ट मुझे लगता है संभवतः कल से परसों तक सेकेंड फेज़ की भी लिस्ट आ जाएगी। और बिहार संसदीय बोर्ड और बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा जो मुझे सुझाव दिए गए हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड को, उसके आधार पर लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रदेश इकाई चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें से 5 नाम हम लोगों ने घोषित कर दिए और बाकी के भी 4, 5, 6 नाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिस सीट से आप सांसद हैं वो भी सीट है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? भाई जैसा मैंने कहा कि अभी संसदीय बोर्ड के भीतर इसको लेकर अभी चर्चा चली रही है कि कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा, किन सीटों पर उतारा जाएगा। जहाँ पे देखिए हम लोग मजबूत हैं, हमारे प्रत्याशी मजबूत हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो जनता के साथ जुड़े रहे हैं, उन्हीं को ही मैदान में उतारा जाएगा। अच्छा, यूपी का श्रेय, और सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा
मुख्यमंत्री योगी जी को ही। साथ में सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी गृह मंत्री, उनको ये श्रेय जाता है कि जिस विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने बाकी के 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में जिस तरीके से सरकार बनाई, भाई कोई ये मान के तो नहीं चल रहा था कि इस बार के चुनाव आसान है। हर कोई कह रहा था कि कांटे की टक्कर है, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी लोग यही कह रहे थे, मणिपुर में, गोवा में, हर एक जगह यही बातचीत चल रही थी। पर उसके बावजूद जिस तरीके से भाजपा ने सरकार बनाई है इन चारों राज्यों में, तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा जी को ज़रूर जाता है। लेकिन जाके फिर मुख्यमंत्री बन जाए, भाई बिहार को बस बख्श दें, मणिपुर में अगर इनके विधायक आ गए तो मणिपुर जाके मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में तो कम से कम ये तीसरे नंबर की पार्टी है ना, सीएम बन जाए, भाई वहाँ चले जाएं, वहाँ पर अगर इनके विधायक अगर आ गए तो वहाँ चले जाएं। बिहार को मेरे बख्श दें भाई, 15 साल से इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। मेरी इनसे शिकायत बस इतनी ही है कि बिहार को 15 साल बात पे बोलते ना, 15 साल पहले का बिहार देखो, बाप दादा के ज़माने से पूछो कैसा था बिहार, भाई नहीं फ़र्क पड़ता आज की तारीख के युवा को। आज की तारीख के युवा को आज का बिहार जानना है, जहाँ पे पिछले 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए, आपने शिक्षा, रोज़गार, 19 लाख का वादा करके आए थे ना रोज़गार में, 19 लोगों को भी नौकरी दिए हैं। ईमानदारी से 1.5 साल में मुझे 19 शहरें खड़े करके दिखा दें कि ये 19 लोगों को हम लोगों ने 19 साल में नौकरी दी है। STET के छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, ये RRB NTPC के छात्र उतरते हैं। भाई केंद्र सरकार की बात है, आप काहे के लिए उन पे लाठियाँ बरसा रहे हैं? उन पे लाठियाँ चलाते हैं, शिक्षकों पे लाठियाँ चलाते हैं। तो जिस तरीके से पिछले 15 साल में इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है बिहार को अपने आतंक से मुक्त कर दें, ये बस हम लोग का लक्ष्य।